यही इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने फैमिली में फेस किया होगा, ये जो मी टू मूवमेंट काफ़ी चल रहा था, कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि ही टू मूवमेंट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज दोनों इक्वली बराबर होते हैं अगर ये चीज़ें होती हैं। तो वहीं अब डायरेक्टर जो है राजकुमार हिरानी के साथ भी सेम हुआ है, एक वहीं पर ही एक दूसरी को डायरेक्टर ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनसे उनके ऊपर आरोप लगाया संजू के वक्त का। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? पर्टिकुलर राजकुमार हिरानी के केस के बारे में आई एम वेरी शॉक टू हियर दिस। और पूरी मी टू मूवमेंट को लेके मेरी थोड़ी सी राय अलग है। देखिए, जो असली शोषण महिलाओं का हो रहा है वो ऐसी ऐसी जगहों पे हो रहा है हमारे भारत में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह हमको लगती हैं कि गांव खेड़ों में, जैसे सब जहां मिलजुल के रहते हैं एक साथ, वहाँ पे कुछ एक गांव ऐसे हैं यूपी में जहाँ लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इतना ज़्यादा वो रोड साइड रोमियोज जो हैं गंदी गंदी बातें करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। लड़की बाहर निकली नहीं कि उसकी पूरी एनाटॉमी को ऐसा डिस्क्राइब करते हैं वो लोग। और रोज़ जब आपको या तो कॉलेज जाना हो या काम पे जाना हो या सब्ज़ी लेने जाना हो या मार्केट जाना हो, you have to pass through that every day and hear all those absolutely vile and filthy things about yourself। और यही ज़िंदगी आपको रोज़ जीनी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको अगर वाकई में औरतों की प्रोटेक्शन के बारे में, औरतों का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा ऐसा हो कि जहाँ पे वो प्रताड़ित ना हो इस तरह से, आपको इतना करना है तो आप कुछ आवाज़ उठाइए उन लड़कियों के लिए। उन रोड साइड रोमियोस को किसी एक, उनके चीफ मिनिस्टर ने उनको अंदर डालने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट लॉ पास करने की कोशिश की। आपको उनसे भी प्रॉब्लम है कि ये क्या आपने किया, ऐसे थोड़ी होता है। तब तो आप सोचते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, मतलब सीटी मारना और लड़कियों पे गंदी गंदी चीज़ें बोलना ये आपके लिए सही है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने को-वर्कर के साथ काम करते हुए समवन कम्स एंड सेज यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और गलती से आपकी छाती को थोड़ा सा देख लिया तो आप सेक्सुअली असॉल्ट हो गई। भाई मुझे बताइए, बस में, ट्रेनों में चलते हुए कितनी बार आपकी चेस्ट को देखा जाता है, मुझे बताइए। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स करेक्ट, इट्स रॉन्ग, इट इज़ सर्टनली रॉन्ग एंड वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट एज वुमेन। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर वो आदमी जो आपको घूर रहा है या आप चेहरे की जगह नीचे नज़र करके आपके शरीर को देख रहा है, वो हर आदमी सेक्सुअल प्रेडेटर है। क्या इसका ये मतलब होता है? तो आपने किसी एक चीज़ को सिर्फ इसलिए उछाला क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। अगर आपको वाकई में जस्टिस चाहिए तो आप जाइए जज के पास, आप जाइए कोर्ट्स में, आप जाइए पुलिस स्टेशन, कंप्लेन कराइए। आपने वो नहीं किया। ये मी टू मूवमेंट में मैं आपको बता रही हूँ 3 से 4 केस ऐसी हैं जो जेन्युइन केस है, सिर्फ 3 से 4, 5वीं नहीं है। बाकी सारी पब्लिसिटी के लिए हैं। और इसीलिए ये सारी लड़कियां जो है वो जुडिशरी में नहीं गई है, ये सारी मीडिया में पहुंची है, क्योंकि इनको जस्टिस नहीं चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए। और जब आपको पब्लिसिटी चाहिए तो आपने तो अपना 5 मिनट्स ऑफ फेम तो आपने वो कर लिया, लेकिन जिस आदमी के अगेंस्ट आपने पब्लिसिटी कमाने की कोशिश की है, उस आदमी के तो माथे पर आपने फॉरएवर लिख दिया ना, सेक्सुअल प्रेडेटर। आपने ये नहीं सोचा कि उसकी एक माँ है, उसके एक पिता है घर में, उसके बहन भाई हैं, उसकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ता है जब वो उनको ये समझ सुनाई देता है कि माय फादर इज़ अ सेक्सुअल प्रेडेटर व्हेन ही इज़ प्रोबेबली बीन द बेस्ट ऑफ फादर, और वो वैसा है ही नहीं आदमी। आप बोल रहे हैं झूठ, आप गलत बोल रहे हैं। एंड हाउ इज़ दैट मैन सपोज टू लिव इन द सोसाइटी? मुझे सच में समझ में नहीं आता कि पब्लिसिटी कमाने के लिए आज हम किस हद तक जा रहे हैं। और औरतें, मतलब हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अगर कोई है दोनों स्पीशीज़ में तो वो औरतें हैं। वी आर पोटेंशियल मदर्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ न्यू सोसाइटी, और हम लोग ऐसी घटिया चीज़ कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे, काफ़ी गलत मैसेज पड़ सकता है। बहुत नहीं, मुझे शर्म आती है ऐसी औरतों पे कि जो औरतों के ही खिलाफ खड़ी हैं और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए इस पूरी मूवमेंट को बदनाम कर रही हैं।